हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, ग्रामर में हम शुरू कर चुके हैं राइटिंग सेक्शन में लेटर, जिनमें हमने सबसे पहले बच्चों एक लेटर पढ़ा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर था, वो था जॉब लेटर। और बच्चों आज की क्लास होने वाली है आपकी एडिटर लेटर की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों 12th क्लास के सिलेबस में ये जो लेटर है वो 3 प्रकार के लेटर हैं। पहला है जॉब लेटर, दूसरा एडिटर और तीसरा है बिजनेस या ऑफिशियल लेटर। ठीक है बच्चों, जिसमें से हम जॉब लेटर कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने भी जॉब लेटर की क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो पर जाकर देखिए, ताकि जो जॉब लेटर जो हर साल एग्जाम में आता है बच्चों, आप 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का, किसी भी साल का बोर्ड का पेपर उठाकर देख लीजिए, हमेशा जॉब लेटर देखने को मिलेगा। अब इस साल भी पूरी पूरी संभावना जॉब लेटर के आने की है। तो बच्चों जॉब लेटर तो मैं करा चुका हूँ, लेकिन एडिटर लेटर वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है जो बहुत बार आ चुका है, अथवा में ही आ चुका है, लेकिन बहुत बार आ चुका है। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं एडिटर लेटर। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर का लेटर जिसका नाम है एडिटर लेटर। क्या नाम है इसका? एडिटर लेटर। अब बच्चों यदि आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं तो आप इन दोनों लेटर को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिए। पिछले वीडियो में तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया था, आज हम इसको देखने वाले हैं एडिटर लेटर को। क्योंकि बच्चों देखो, सपोज कीजिए ये आपके एग्जाम में आता है तो इसके अथवा में इन दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा, 100% आएगा ना। तो ये दोनों आप यदि अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इस तीसरे वाले को तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज हम विद फॉर्मेट देखने वाले हैं एडिटर लेटर को। सबसे पहले हम एडिटर लेटर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, एडिटर लेटर या फिर इसको कहते हैं लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर। अब बच्चों एडिटर लेटर किसे कहते हैं? ऐसा लेटर जो एडिटर को लिखा जाता है। अब ये एडिटर कौन होता है बच्चों? जो न्यूज़पेपर को छापने का काम करता है, जिसे कहते हैं अखबार का संपादक, उसी को कहते हैं एडिटर। जो न्यूज़पेपर को छापने का काम करता है, जो डिसाइड करता है बच्चों की इसमें कौन सी न्यूज छापनी है, कौन सी नहीं छापनी, कौन सी न्यूज ज्यादा महत्व की है जो हमें न्यूज़पेपर में छापनी चाहिए, कौन सी नहीं छापनी चाहिए, इन चीजों को जो व्यक्ति डिसाइड करता है उसे कहते हैं एडिटर। और बच्चों एडिटर होता है न्यूज़पेपर का। किसका होता है? न्यूज़पेपर का, क्योंकि एडिटर न्यूज़पेपर में ही सूचनाओं को छापने का काम करता है। तो हम क्या लिखेंगे? ऐसा लेटर जो किसके लिए लिखा जाता है? एडिटर के लिए, एडिटर के लिए लिखा जाता है, और वो एडिटर होता है न्यूज़पेपर का। तो कैसे लिखते हैं? देखिए बच्चों, द लेटर, वह लेटर, विच जो इज रिटन, विच इज रिटन इसका मतलब बच्चों जो लिखा जाता है, टू द एडिटर, किसके लिए लिखा जाता है बच्चों? एडिटर के लिए। और ये एडिटर किसका होता है पता है? टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, किसी भी अखबार का जो एडिटर होता है, संपादक होता है, उसके लिए जो लेटर लिखा जाता है इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? एडिटर लेटर कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? एडिटर लेटर। एडिटर लेटर किसे कहते हैं? वो लेटर जो अखबार के संपादक को लिखा जाता है। अखबार का संपादक का काम क्या होता है? वो डिसाइड करता है इस न्यूज को छापना है कि नहीं छापना है। अब अखबार के संपादक के लिए देखिए बच्चों ध्यान से, न्यूज़पेपर का ये एडिटर किसका होता है? न्यूज़पेपर का। अखबार के संपादक के लिए जो हम लेटर लिखते हैं वो होता है एडिटर लेटर। ठीक है बच्चों, यहां तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे देखने वाले हैं बच्चों हम एडिटर लेटर का फॉर्मेट। तो एडिटर लेटर का फॉर्मेट देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एडिटर लेटर को किसके लिए लिखते हैं? एडिटर के लिए लिखते हैं। तो बच्चों इसमें रिसीवर होता है, वो फिक्स होता है। वो रिसीवर फिक्स कौन होता है? इसमें रिसीवर कौन होता है बच्चों? एडिटर रिसीवर होता है। यदि आप इन चीजों को समझ पाए हैं और यदि आपने जॉब लेटर वाली वीडियो अच्छी तरीके से देखी है तो बच्चों मैं गारंटी देता हूं आपको एडिटर लेटर की ये वाली वीडियो भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। क्यों? क्योंकि जॉब लेटर का जो फॉर्मेट था और एडिटर लेटर का जो फॉर्मेट है लगभग और लगभग सेम ही है, जो कि हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। चलिए बच्चों देखते हैं एडिटर लेटर का फॉर्मेट। तो बच्चों जैसा कि आपने जॉब लेटर में पढ़ा था, सबसे पहले लिखना है आपको बच्चों सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है बच्चों भेजने वाले का पता। जो लेटर को लिख रहा होता है, जो लेटर को भेजना चाहता है, उसका पता सबसे पहले लिखते हैं। और मैंने आपको पता बनाना जॉब लेटर में बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया था, फिर से बता देता हूं बच्चों आपको। देखिए सबसे पहले पते को हमें लिखना है, सेंडर के पते को 3 स्टेप में। कितने स्टेप में लिखना है? 3 स्टेप में।
जिसमें से पहला स्टेप है बच्चों हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर। बी नंबर का मतलब क्या है बच्चों, बिल्डिंग नंबर। और इसमें ऐड क्या करना है बच्चों, कॉलोनी नेम। इसमें क्या ऐड करना होता है, कॉलोनी नेम। दूसरा जो स्टेप होता है उसमें लिखना होता है हमें फेमस प्लेस। क्या लिखना होता है, फेमस प्लेस। और नंबर तीसरा लिखना होता है हमें डिस्ट्रिक्ट। क्या लिखना होता है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट लिखना होता है। अब हाउस नंबर और बिल्डिंग नंबर कैसे बनाते हैं बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है और इसमें भी बता देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने 11B लिख दिया और यहां पर लिख दिया कॉलोनी का वगैरह का नाम पटेल नगर। क्या लिख दिया, पटेल नगर। जैसे फेमस प्लेस लिखना है सपोज करो, तो फेमस प्लेस हमने लिख दिया नियर रेलवे स्टेशन या नियर बस स्टैंड। ठीक है। और इसके बाद में हमने लिखना है नीचे डिस्ट्रिक्ट, तो हमने लिख दिया भरतपुर। आपको इस तरीके से 3 स्टेप में आपको सेंटर का एड्रेस लिखना है। सपोज करो मैं कहां का रहने वाला हूं, पटेल नगर का रहने वाला हूं। हाउस नंबर कैसे लिखना है, 11B। ऐसे आपको गिनती लिखनी है, पहले 11, 22, 122, 111 कुछ भी लिख दो और बगल में लिख दो डैश लगाकर ABCD। इसका मतलब है 11वें नंबर पे जो B नंबर का मकान है वो मेरा ही है। समझ में आ रहा है बच्चों। इस तरीके से आपको 3 स्टेप में एड्रेस लिखना है, वो भी किसका एड्रेस लिखना है, सेंटर का एड्रेस लिखना है। बच्चों यदि आप इस एड्रेस को और विस्तार से बनाना चाहते हैं और विस्तार से देखना चाहते हैं, तो जो पिछली वीडियो है जॉब लेटर की, उसमें मैंने प्रत्येक एक चीज समझाई है कि आपको एड्रेस कैसे बनाना है। उस वीडियो को जाके, शुरुआत की वीडियो है उसको शुरुआत में जाकर देखिए, उसमें एड्रेस बनाना मैंने सिखाया है। ठीक है बच्चों, हालांकि आपकी समझ में भी आ गया होगा, नो प्रॉब्लम। ये तीनों चीजें आपको लेफ्ट साइड से शुरू करनी है और लेफ्ट साइड में खैरे हाथ की तरफ, कहने का मतलब बच्चों जो आपका बायां हाथ है उसकी तरफ आपको इसी क्रम से लिखनी है जिस तरीके से मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, यहां पर सेंटर के एड्रेस के जस्ट नीचे एक लाइन छोड़नी है खाली, और उसको छोड़ने के बाद में आपको लिखनी है डेट। क्या लिखनी है, डेट। और बच्चों डेट कैसे लिखते हैं, मैंने डेट लिखना भी सिखाया था, चलो दोबारा से बता देता हूं डेट कैसे लिखते हैं। डेट लिखते हैं बच्चों ऐसे, डेट आपको डायरेक्ट लिखनी है, डेट हेडिंग नहीं डालते हैं बच्चों, डायरेक्ट डेट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं। सपोज करो 20 नवंबर 2025, ऐसी डेट लिखनी है डायरेक्ट बच्चों, पूरी की पूरी। टेंशन मत करिए, मैं एग्जांपल देकर भी आपको बताऊंगा। अगला जो हम देखने वाले हैं एक लेटर, उसमें मैं आपको एडिटर लेटर का एग्जांपल ही दूंगा। ठीक है, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं हम इसका। डेट लिखनी है बच्चों, डेट लिखने के बाद में एक लाइन आपको फिर से खाली छोड़नी है और फिर पहुंच जाते हैं खाली छोड़ने के बाद रिसीवर से एड्रेस। फिर हम कहां पहुंच जाते हैं, रिसीवर एड्रेस। और बच्चों जॉब लेटर में मैंने आपको बताया था कि रिसीवर का एड्रेस 3 स्टेप में लिखा जाता है। कितने स्टेप में लिखा जाता है, 3 स्टेप में। वो 3 स्टेप कौन से होते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम उसकी पोस्ट का नाम। क्या लिखते हैं बच्चों, पोस्ट का नाम। अब बच्चों आप बताइए, क्या एडिटर लेटर में पोस्ट फिक्स नहीं होती है, बिल्कुल होती है सर, क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि हम किसको लेटर लिख रहे हैं। एडिटर लेटर हमेशा किसको लिखा जाता है, एडिटर को ही लिखा जाता है, इसलिए इसमें सबसे पहले तो आपको लिखना है द एडिटर। क्या लिखना है, द एडिटर। दूसरे नंबर पर बच्चों हम लिख दें, जॉब लेटर से मैं कंपैरिजन करके समझा रहा हूं क्योंकि मैंने वो पहले बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसी वीडियो को जाकर देखिए, ताकि ये वाली क्लास आपको बहुत ही सिंपल लगे, इतनी सिंपल कि आप कुछ सोच भी नहीं सकते यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो। देखिए बच्चों, एडिटर लेटर के बाद में हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं पोस्ट का नाम, उसके बाद में लिखते हैं कंपनी या स्कूल का नाम। लेकिन बच्चों कहने का मतलब, अगर वो प्रिंसिपल है तो कौन से स्कूल का प्रिंसिपल है, ये जॉब लेटर में मैंने आपको बताया था। अब ये एडिटर है तो कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है, यहां पर लिखेंगे न्यूज़पेपर का नाम। क्या लिखेंगे, न्यूज़पेपर का नाम, क्योंकि बच्चों उसकी कंपनी क्या है, उसकी कंपनी कुछ भी नहीं है, वो तो न्यूज़पेपर का काम करता है, तो यहां पर लिख देंगे न्यूज़पेपर नेम। और तीसरा स्टेप तो बच्चों तो बताइए, तीसरा स्टेप होता है डिस्ट्रिक्ट का। किसका होता है, डिस्ट्रिक्ट का, जिला तीसरे नंबर का। अब अगला स्टेप बच्चों, इसके बाद में हमें एक लाइन खाली छोड़नी है। एक लाइन खाली छोड़ने के बाद में हमें लिखना होता है बच्चों सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट बच्चों हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, गहराई से पढ़ेंगे और सब्जेक्ट हम क्वेश्चन में से ढूंढ कर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद में लिखना है आपको सर, डियर सर। मैडम भी लिख सकते हैं बच्चों, डियर सर, और यहां पर लगाएंगे कॉमा। और बच्चों कॉमा लगाने के बाद में आपको ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसे कहते हैं मेन बॉडी। क्या कहते हैं इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को कहते हैं मेन बॉडी। देखो मैं यहां पर डेड एड्रेस, आपको मेन बॉडी में जो भी आप लिखना चाहते हैं, आप लेटर क्यों लिख रहे हैं,
आपकी क्या समस्या है, आपका लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है, वो सारी चीजें किसमें लिखी जाती हैं, मेन बॉडी में। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट है बच्चों, तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि इस मेन बॉडी में, इस हिस्से को क्या कहते हैं, मेन बॉडी। और इस मेन बॉडी में आपको लिखनी होती है 10 लाइनें। कितनी लाइन्स लिखनी होती है, 10 लाइन्स, ठीक है बच्चों। और 10 लाइन्स लिखने के बाद में आपको क्या करना होता है, थैंक यू कहना होता है। आपको सारी चीजें बताने के बाद में थैंक यू कहना है, और थैंक यू कहने के बाद में आपको लिखना है योर्स फेथफुली। क्या लिखना है आपको, योर्स फेथफुली, और यहां पर लिख देना है बच्चों आपको अपना नाम। इस प्रकार से ये होता है बच्चों जॉब लेटर का, सॉरी एडिटर लेटर का कंप्लीट फॉर्मेट। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, वही बच्चों जॉब लेटर वाला, वही डेट जॉब लेटर वाली, और यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस बच्चों यहाँ पर फिक्स होता है। किसके लिए लिख रहे होते हैं हम, एडिटर। ये फिक्स रहेंगी चीजें, किसके लिए लिखना होता है, एडिटर लेटर बच्चों किसके लिए लिखा जाता है, एडिटर के लिए लिखा जाता है। एडिटर लेटर किस न्यूज़पेपर का एडिटर है वो, तो वो नीचे, और तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट, और फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर डियर सर लिख के यहाँ पर मेन बॉडी में मेन कंटेंट लिखा जाएगा कि आपका लेटर लिखने का पर्पस क्या है, क्या चाहते हैं आप एडिटर से, और कौन सी सूचना आप अखबार में प्रकाशित करवाना चाहते हैं। इन सारी चीजों को हम 10 लाइन में लिखेंगे, और फिर थैंक यू योर्स फेथफुली कहकर हम लिख देंगे यहाँ पर अपना नाम। तो बच्चों इस तरीके से ये होता है एडिटर लेटर का फॉर्मेट। लेकिन बच्चों आपकी एक समस्या होगी, अरे सर हमें आपने ये तो बता दिया, ये लाइन खाली छोड़ दी, हम क्या पेपर में ऐसी लाइन खाली छोड़ कर आएंगे। नहीं बच्चों, यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको लाइन खाली छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको 5 में से 5 नंबर प्राप्त करने हैं, तो बस वीडियो अंत तक देखिए। ये जो 10 लाइनें मैंने लिखी हैं, यहां पर मैं आपको ऐसी कॉमन लाइनें बताऊंगा कि आपको लेटर कैसे शुरू करना है, खत्म कैसे करना है, बीच में क्या लिखना है। ऐसी कॉमन लाइनें जो आप हर लेटर में लिख सकेंगे, और कोई सा भी एडिटर लेटर आ जाए, जो मैं लगा रहा हूं बस उसी को लिखकर आना, आपको 5 में से 5 नंबर गारंटेड मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक आप इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं इन 10 लाइन्स को कि मेन बॉडी में हमें क्या क्या लिखना होता है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों देखते हैं अब मेन बॉडी की जो 10 लाइन्स हैं उनमें आपको क्या क्या लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये जो मेन बॉडी वाला पार्ट है, जैसा कि आपको पता है मैं सारी चीजों को बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं, तो उसी तरीके से हम इसमें भी कंटिन्यू करते हैं। मेन बॉडी का जो पार्ट है उसे मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में बांटा है, 3 हिस्सों में। सबसे जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं स्टार्टिंग पार्ट। कहने का मतलब आपको लेटर शुरू कैसे करना है, कौन सा लेटर शुरू करना है, एडिटर लेटर। दूसरा जो वाला पार्ट है उसे कहते हैं मिडिल पार्ट। कहने का मतलब बीच में आपको क्या क्या लिखना होता है। और नंबर 3 होता है एंडिंग, कि आपको लेटर की एंडिंग कैसे करनी है। जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शुरुआत कैसे करनी है और अंत कैसे करना है। यदि अंत भला तो बच्चों सब भला। यदि आपने शुरुआत अच्छी करी है और अंत अच्छा करा है तो आपको लेटर में पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और बच्चों जॉब लेटर में तो आप रेज्यूमे लिख देते थे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाता था। इसमें तो आपको एक पेज का एडिटर लेटर ही लिखना होता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अब बच्चों ध्यान रखना, मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, मैं आपको बताने वाला हूं कि एंडिंग कैसे करनी है। और बच्चों मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आपको मिडिल पार्ट में यदि आप चाहते हैं कि सर हमें भी क्रिएट करके सेंटेंसेस लिखने हैं, हम भी अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं। कहने का मतलब बच्चों यदि आप कलाकारी दिखाना चाहते हैं अपनी, तो वो आपको कलाकारी दिखानी है कहां पर बताया बच्चों, मिडिल पार्ट में। किसमें दिखानी है, मिडिल पार्ट में। कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट में कोई भी कलाकारी दिखाने की कोशिश ना करें, ठीक है बच्चों। इन वाले पार्ट को तो अच्छी तरीके से समझ लें। यदि आप कलाकारी दिखाना चाहते हैं तो इस वाले पार्ट में दिखाइएगा, इसमें आप अपनी सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। नहीं तो बच्चों इसमें भी मैं ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जो हर एक एडिटर लेटर में कॉमन चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला पार्ट है स्टार्टिंग, कि आपको एडिटर लेटर की स्टार्टिंग कैसे करनी है बच्चों। इस वाले पार्ट में क्या सीखेंगे कि आपको एडिटर लेटर की स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले बच्चों सीन समझ लेते हैं। सीन क्या होता है बच्चों, सीन क्या होता है कि हम कॉलोनी वाले लोग या गांव के लोग किसी समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। हम उस समस्या की बार बार शिकायत करते हैं, फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान ना होने पर बच्चों हम क्या करते हैं, हम एडिटर को लेटर लिखते हैं ताकि वो एडिटर है वो हमारी समस्या को अखबार में छापे, और अखबार में छापने से हमारी समस्या लोगों तक पहुंच जाए और लोग हमारे लिए आवाज उठा सके। जो कई सारे जो पीएम है, सीएम है और बड़े बड़े अधिकारी हैं विभाग के, वो विभाग के अधिकारी हैं, वो हमारी समस्या को जान सकें और हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द
हल कर सकें, हमें इन समस्याओं से निजात दे सके बच्चों, ये हमारा मकसद होता है। तो बच्चों सीन क्या होता है कि हमें किसी समस्या के बारे में कंप्लेन करनी होती है, और कंप्लेन करते करते जब हम थक जाते हैं तो उस समस्या को किसमें प्रकाशित करवाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में बच्चों। किसमें प्रकाशित करवाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में। और न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवाने के लिए बच्चों आपको पता है न्यूज़पेपर में कौन सी चीज प्रकाशित करनी है, कौन सी नहीं करनी है, इस चीज को डिसाइड कौन करता है, एडिटर करता है। इसलिए बच्चों अपनी समस्याओं को हम एडिटर लेटर के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो अधिकारी लोग हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तथा आम जनता तक भी अपनी समस्या से, आम जनता को भी हम अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते हैं। तो बच्चों आपको सीन समझ में आ गया। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो स्टार्टिंग बच्चों हम ऐसे करेंगे कि सर आपका जो अखबार है एकदम बढ़िया वाला अखबार है, उस अखबार में जो बच्चों क्या होता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है वो पीछे छापे जाते हैं, आपको पता है बहुत सारी सूचनाएं न्यूज़पेपर में छपती हैं। तो ये जो हमारा लेटर है, एडिटर लेटर है, हमारी समस्याओं को लिखने का काम करेगा, जो प्रकाशक है, एडिटर है, वो संपादित करने का काम करेगा, छापने का काम करेगा। तो वो अखबार के पीछे बच्चों कॉलम बने होते हैं, क्या बने होते हैं, कॉलम। तो वो उन कॉलम में हमारी सूचनाओं को छापेगा, किसमें छापेगा, कॉलम में। तो बच्चों हम ऐसे ही कहते हैं कि आपके अखबार के कॉलम के माध्यम से, क्या कहते हैं बच्चों, आपके अखबार के कॉलम के माध्यम से। तो इंग्लिश में कहते हैं बच्चों थ्रू, थ्रू का मतलब होता है माध्यम से, थ्रू द कॉलम। कॉलम बच्चों किसका, अखबार का, थ्रू द कॉलम ऑफ योर। अखबार आपका बच्चों बहुत ही अच्छा है, मैं उससे कहूंगा, उस संपादक से यही तो कहूंगा ना, अखबार अच्छा है तभी तो वो छापेगा, मैं उससे ये तो नहीं कह सकता अखबार आपका खराब है, मैं कहूंगा आपका अच्छा अखबार, स्टीम्ड। स्टीम्ड का मतलब होता है बच्चों प्रतिष्ठित। क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रतिष्ठित। कहने का मतलब आपका अखबार है वो बहुत ही प्रतिष्ठित है, उसकी बहुत ही इज्जत है, बहुत ही अच्छा अखबार है। तो मैं क्या करूंगा, आपके स्टीम्ड, आपका जो न्यूज़पेपर है स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम के माध्यम से मैं क्या चाहता हूं बच्चों, मैं चाहता हूं कि जो बड़े बड़े लोग अधिकारी हैं उनका ध्यान खींचना चाहता हूं मैं, किसकी तरफ, अपनी समस्या की तरफ। क्योंकि मैंने अपनी समस्या की कंप्लेन बहुत बार की लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की गई, इसलिए मैं चाहता हूं अखबार के माध्यम से मेरी जो समस्या है वो बड़े बड़े अधिकारी लोगों तक पहुंच जाए। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू, मैं लिखूंगा बच्चों आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू ड्रॉ। बच्चों मैं खींचना पसंद करूंगा, क्या खींचना, द अटेंशन, मैं बच्चों ध्यान खींचना पसंद करूंगा। लेकिन बताइए बच्चों मैं ध्यान किसका खींचना चाहता हूं बच्चों, थ्रू द अटेंशन ऑफ, मैं खींचना चाहता हूं बच्चों अधिकारियों का ध्यान, कंसर्न्ड ऑथोरिटीज। अधिकारियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, अथॉरिटीज। अधिकारियों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, अथॉरिटीज। मैं किसका ध्यान खींचना चाहता हूं, अधिकारियों का। अब बच्चों ये मैंने एक शब्द देखा है कंसर्न्ड, इसका मतलब होता है संबंधित, इसका मतलब क्या होता है, संबंधित। कहने का मतलब मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहता हूं। संबंधित अधिकारी का मतलब बच्चों जैसे मेरी समस्या पानी की है तो पानी से संबंधित अधिकारी, जल विभाग के अधिकारी, बिजली से संबंधित समस्या है तो बिजली विभाग के अधिकारी। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, तो जिस भी प्रकार की समस्या है उस विभाग, उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं मैं उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। अब बच्चों हम उन अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहते हैं, लेकिन आप ही बताइए किसकी तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं, अपनी समस्या की तरफ। तो उस चीज को भी लिख देंगे हम। टुवार्ड्स का मतलब होता है बच्चों की ओर, टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है, की ओर, किसकी ओर, द प्रॉब्लम, समस्या की ओर, टुवार्ड्स द प्रॉब्लम, समस्या की ओर। और जो भी समस्या है उस समस्या को आपको सब्जेक्ट में लिखना है, उसको लिख देंगे यहाँ पर, उसको कहां पर लिख देंगे, यहाँ पर। और ये होता है पहला वाला पार्ट, स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है बच्चों, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, through the column of your esteemed newspaper I would like to draw the attention of concerned authorities towards the problem, towards the problem of, और यहां पर प्रॉब्लम लिख देंगे सर, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन वाटर सप्लाई। समझ में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई कहने वाला पानी की आपूर्ति है वो बहुत ही कटौती हो रही है पानी की आपूर्ति में, पानी समय पर नहीं आता है, तो इस चीज का यहाँ पर टॉपिक लिख देंगे। ये वही टॉपिक होगा, ये वही समस्या होगी जिसके बारे में आप लेटर लिखना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे तो करनी है आपको स्टार्टिंग, इसमें आपको कोई कलाकारी नहीं दिखानी है, आप इन दो लाइनों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और आपको एडिटर लेटर की शुरुआत बस ऐसे ही करनी है और कुछ भी नहीं करना है बच्चों। ठीक है, आगे बच्चों दूसरा वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं मिडिल पार्ट।
दूसरे वाले हिस्से को क्या कहते हैं बच्चों, मिडिल पार्ट। अब बच्चों इस मिडिल पार्ट में यदि आप चाहते हैं तो आप अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मिडिल पार्ट में मेन क्या होता है बच्चों, आपको एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना होता है कि आपको जो भी समस्या है। बच्चों आप बताइए एडिटर लेटर लिख क्यों रहे हैं हम, ताकि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो हमारी समस्या के बारे में जान सके और हमारी समस्या का समाधान कर सके। सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। हम चाहते हैं कि अखबार के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको हमारी समस्या का पता चल जाए, और जो जनता है वो हमारे साथ में खड़ी हो सके, उनको भी हमारी समस्या का पता चल जाए, ये चाहते हैं। तो जो हमारी समस्या है उस समस्या को आपको मिडिल वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर देना है। क्या करना है आपको, मिडिल वाले पार्ट में उस समस्या को एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है बच्चों, यहां पर समस्या को एक्सप्लेन कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नंबर बच्चों 3, नंबर 3 है बच्चों एंडिंग पार्ट। अब बच्चों एंडिंग कैसे करनी है, तो बच्चों देखो आपने पहले सब कुछ बता दिया कि आपके अखबार के माध्यम से मैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका ध्यान खींचना चाहता हूं अपनी समस्या की तरफ। किसकी तरफ, समस्या की तरफ। और समस्या क्या है उस चीज को भी हम लिख देंगे। अब मिडिल में हमने उसे अपनी समस्या भी बता दी कि ये समस्या है वगैरह वगैरह सारी चीजें। अब एंड में क्या करेंगे, एंड में हम उससे कहेंगे कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं क्या कहूंगा कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, किससे, एडिटर सर से, कि एडिटर सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे विचारों को किसमें छाप दें, अपने न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। अब न्यूज़पेपर में छापने से क्या हुआ, ताकि जो अधिकारी लोग हैं ये सो रहे हैं बच्चों, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, तो ये जो अधिकारी लोग हैं वो जाग जाएं और इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कदम जो हो सके वो करें बच्चों। इन चीजों को लिखूंगा, तो कैसे लिखता हूं जरा गौर दीजिएगा। देखो आई रिक्वेस्ट यू, मैं कहूंगा एडिटर से, किससे कहूंगा बच्चों, एडिटर से, एडिटर से कहूंगा आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं। अब बच्चों हम निवेदन उससे किस चीज का करेंगे, अरे सर मेरे विचारों को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दीजिए, इस चीज का निवेदन करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश, पब्लिश का मतलब छापना, एक तरीके से प्रकाशित करना। पब्लिश हम किसे करवा रहे हैं, माई व्यूज, मेरे विचारों को। पब्लिश किसे करवा रहे हैं बच्चों, मेरे विचारों को। किसमें पब्लिश करवा रहे हैं, इन योर न्यूज़पेपर, सर आप अपने अखबार में मेरे विचारों को पब्लिश कर दीजिए। अब सर विचारों को अखबार में पब्लिश करने से क्या होगा, ताकि, मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, सो दैट, ताकि। यदि आपने कंजक्शन पढ़े हैं तो सो दैट वाले वाक्य में मे और माइट का प्रयोग होता है, ताकि कंसर्न्ड अथॉरिटीज, तो बच्चों जो संबंधित अधिकारी हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटीज का मतलब होता है बच्चों संबंधित अधिकारी। तो बच्चों मैं चाहता हूं आप अपने अखबार में मेरे जो विचार हैं उनको पब्लिश कर दीजिए, मैं इस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। किससे, एडिटर से, ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं वो जाग जाएं। तो मे लगा देंगे बच्चों, और जागना की होता है वेकअप, ताकि संबंधित अधिकारी जाग जाएं, एंड, और एक सही कदम उठाएं, टेक सूटेबल स्टेप्स, सूटेबल का मतलब बच्चों जो सूटेबल हो ऐसे सही कदम उठाएं। किसकी तरफ, किसकी तरफ सही कदम उठाने की बात कर रहे हैं, समस्या की तरफ। तो अगेंस्ट द प्रॉब्लम, क्या लिखना है आपको, अगेंस्ट द प्रॉब्लम, समस्या के विरुद्ध बच्चों सही कदम उठाएं ताकि समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। ऐसे आपको एंडिंग करनी है कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या करना है आपको, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर पब्लिश कर दीजिए। क्या पब्लिश कर दीजिए, मेरे विचार पब्लिश कर दीजिए। किसमें पब्लिश कर दीजिए, एडवर्टाइज न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दीजिए। किसमें, न्यूज़पेपर में। क्यों, ताकि जो सोए हुए लोग हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो जाग जाएं और समस्या के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, समस्या के विरुद्ध एक सूटेबल कदम, बच्चों सूटेबल ये यू है, सूटेबल स्टेप कहने का मतलब जो आवश्यक स्टेप है, जो जरूरी कदम है, उन जरूरी कामों को करें। कौन, ये अधिकारी लोग जो काम को, हमारी समस्या को नहीं सुन रहे हैं। ऐसे करके आपको एंडिंग करनी है, ऐसे करके आपको शुरू करना है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एंडिंग और शुरू ये तो हो गया। अब बच्चों मिडिल वाले पार्ट में आती है, आपको डिस्कशन करनी है प्रॉब्लम। क्या डिस्कशन करनी है, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम डिस्कशन करनी है तो आप अपनी तरफ से वाक्य बनाकर इस मिडिल वाले पार्ट में लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों हमारे रहते हुए हम आपको ये भी कष्ट नहीं देंगे, इन जो वाक्य हैं जो कॉमन चलेंगे उनको मैं इधर भी लिख देता हूं बच्चों। देखो मिडिल वाले पार्ट में क्या लिखना है, यहां पर लिख दे रहा हूं बच्चों, मिडिल वाले पार्ट में आपको क्या लिखना है। अब बच्चों मिडिल वाले पार्ट में आपको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों ये जो लाइन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सारी प्रॉब्लम में आपको कॉमन काम दे सकती है। जैसे मैं इसमें क्या लिखूंगा, सबसे पहली बात दिस प्रॉब्लम, मैं उस प्रॉब्लम के बारे में लिखूंगा
कि दिस प्रॉब्लम, ये जो समस्या है वो सभी रहने वाले लोगों के लिए असुविधा का कारण बनती है। तो कारण बनना क्या होता है बच्चों? कॉज। क्या होता है? कॉज। दिस प्रॉब्लम कॉजेज, मच का मतलब बच्चों अधिक, और इनकन्वीनियंस। बच्चों एक बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है आपके लिए, इनकन्वीनियंस, और इसका मतलब होता है असुविधा। क्या होता है इसका मतलब? असुविधा। तो ये लाइन का मतलब क्या हुआ? मैं कहूंगा देखो बच्चों, सारी समस्याएं हैं वो रहने वाले लोगों के लिए। समस्या क्यों है बच्चों को? आप ये बताइए। वो समस्या इसलिए है क्योंकि वो असुविधा पैदा कर रही है। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए मैं यही लिख दिया बच्चों। उसे तो मैं ये समझ लो एडिटर को पागल बना रहा हूँ एक तरीके से। इन सारी चीजों को लिख लिख कर मैं उससे नंबर ले लूंगा अच्छे से अच्छे, और मेरा लेटर भी हो जाएगा पूरा। तो मैं क्या लिख रहा हूं? दिस प्रॉब्लम कॉजेज मच इनकन्वीनियंस, और समस्या असुविधा किसको हो रही है बच्चों? रहने वाले लोगों को। टू द रेजिडेंट्स। किसको बच्चों? रेजिडेंट्स। या तो रेजिडेंट्स लिख दीजिए, या लिख दीजिए या तो ये हमारे लिए असुविधा का कारण है, या फिर रेजिडेंट का मतलब होता है बच्चों निवासी लोग, जो आसपास के कॉलोनी के लोग हैं, उनके लिए ये जो समस्या है वो असुविधा का कारण बन रही है। कौन सी समस्या? जिस समस्या पर हम लेटर लिख रहे हैं बच्चों, वो वाली समस्या। अब क्या लिखेंगे बच्चों? और कॉमन लाइनें कौन सी हो सकती हैं? और कॉमन लाइनें ये हो सकती है बच्चों कि ये दिन प्रतिदिन की समस्या बन गई है। ये जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, तभी तो हम बार बार पे उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तभी तो अखबार में छापना चाहते हैं कि ये जो समस्या है वो दिन रोजाना की समस्या बन गई है। तो इसे कहेंगे बच्चों दिस हैज बिकम। दिस हैज बिकम बच्चों ये बन गई है डे बाई डे प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे? डे बाई डे प्रॉब्लम। ये दिन प्रतिदिन की समस्या बन चुकी है। तो चुका है, चुकी है, हैज है प्लस एम बी थर्ड। ये दिन प्रतिदिन की समस्या बन चुकी है। वी आर सफरिंग अ लॉट, जिससे हम बहुत ही ज्यादा परेशान हैं बच्चों। सफरिंग का मतलब परेशान होना, अ लॉट का मतलब बहुत ही ज्यादा, जिससे हम बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। अब बच्चों जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में एक आध दो लाइन यदि आप लिखना चाहते हैं तो उनको लिख देना। कोई भी लाइन आप जो लिखना चाहते हैं प्रॉब्लम के बारे में उसे लिख देना। अब उसके बाद में आपको क्या लिखना है? अब बच्चों आप बताइए, हम एडिटर लेटर कब लिख रहे हैं? जब हमारी समस्या का समाधान एक अच्छी समय पर अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया, तो हम चाहते हैं जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं वो हमारी समस्या पर ध्यान दें और हमारी समस्या का समाधान करें। तो इसलिए बच्चों हम और लाइन क्या ऐड करेंगे जो कॉमन चलेंगी बच्चों। वो कॉमन लाइन ये होंगी बच्चों कि देखो, वी हैव कंप्लेंट, हम उनसे कहेंगे कि हमने सर कंप्लेन की है, हमने कंप्लेन की है। हम अखबार में इसलिए तब छपवा रहे हैं जब हमारी कंप्लेन को मान्यता नहीं दी। कहने का मतलब हमारी कंप्लेन किसी ने मानी नहीं, हमारी जो हमने कंप्लेन की थी प्रॉब्लम के विरुद्ध वो हमारा सॉल्यूशन ही नहीं हुआ, तभी हम अखबार में छपवाना चाहते हैं। तो हम कहेंगे बच्चों वी हैव कंप्लेन्ड मेनी टाइम्स, हमने सर कई बार हमने कंप्लेन की, बट लेकिन सर कोई सुनता ही नहीं है। नो वन लिसन, नो वन लिसन। हम अखबार वाले से कह रहे हैं कि सर हमने बहुत बार कंप्लेन की है लेकिन कोई सुनता नहीं है, क्योंकि एडिटर हमसे क्या कहेगा? अरे तू, मैं पुलिस वाला थोड़ी ना हूं, तू मुझे अपनी समस्या बता रहा है। तो हम उससे क्या कहेंगे? सर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने बहुत बार कंप्लेन की है लेकिन हमारी बात को कोई सुनता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आवाज को आप अपने अखबार के माध्यम से उठाएं, हमारी आवाज को अपने अखबार के माध्यम से अंजाम दें। हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम है उसे किसमें छाप दें? आप अपने न्यूज़पेपर में छाप दें। ये सीन होता है बच्चों। तो देखो हम क्या लिखेंगे? वी हैव कंप्लेन्ड मेनी टाइम्स बट नो वन लिसन, लेकिन कोई भी नहीं सुनता है। और उसको मस्का लगाएंगे बच्चों, और उससे क्या कहेंगे? महीने गुजर चुके हैं, मंथ्स हैव पास्ड, महीने गुजर गए हैं लेकिन सर समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। लेकिन बट देयर इज नो सॉल्यूशन, बट देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, देयर इज नो सॉल्यूशन, लेकिन कोई भी समाधान नहीं है सर ऑफ द प्रॉब्लम। महीने गुजर गए हैं लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं है बच्चों। अब समस्या का कोई भी समाधान नहीं है, तभी तो हम चाह रहे हैं कि अखबार के माध्यम से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो हमारी समस्या का समाधान कर दें। और बच्चों अब आपको लगाना है एक मैजिक वर्ड, और ये मैजिक वर्ड है सो। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसलिए। अब सो वर्ड लगाते ही देखो आपका सेंस कितना अच्छा बन जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कैसा सेंस बना? अच्छा बना कि नहीं? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर पब्लिश कर दीजिए मेरे विचारों को अपने अखबार में, ताकि ये जो सोए हुए अधिकारी हैं वो जाग जाएं और हमारी समस्या के विरुद्ध सूटेबल कदम उठाएं बच्चों। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था कि 10 की 10 लाइन आपको याद नहीं करने दूंगा। आपको बस 10-20 लेटर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बच्चों।
बस आप एक फॉर्मेट पढ़ लीजिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप 10 20 क्या 100 लेटर इससे बना देंगे। बस आपको इसी फॉर्मेट में इन लाइनों का कॉमन लाइन है बच्चों, एक कॉमन सारी ऐसे शुरू करना है आपको हमेशा, ऐसे खत्म करना है हमेशा। जो अपनी कलाकारी दिखानी है एक दो लाइन की, सर कलाकारी कैसे दिखाते हैं मैं दिखाने वाला हूं एग्जांपल के माध्यम से आपको, नो टेंशन नो फिकर। एक दो कलाकारी दिखानी है, एक दो आपको सेंटेंस बनाकर लिख देने हैं, और बच्चों ये कॉमन लाइनें हैं, सारी कॉमन लाइंस का प्रयोग करना है, और बच्चों आपका एडिटर लेटर बन के तैयार है। तो बच्चों उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम बच्चों देखने वाले हैं एडिटर लेटर का एग्जांपल। आपको तो पता ही होगा इसके नीचे हमें थैंक यू योर फेथफुली वगैरह लिखना होता है। अगली स्लाइड में देखने वाले हैं हम एडिटर लेटर का बहुत ही अच्छा एग्जांपल, जिसके पेपर में आने की बहुत ही अच्छी संभावना है। तब तक आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चे तो ले सकते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम एडिटर लेटर का एग्जांपल। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, हमें एक लेटर लिखना है, वो भी किसके लिए लेटर लिखना है बच्चों, एडिटर के लिए लेटर लिखना है, और वो एडिटर होता है बच्चों न्यूज़पेपर का। और किस चीज के बारे में लिखना है बच्चों, ये आप गौर से देख लीजिएगा कि आपको किस चीज के बारे में लेटर लिखना है। वो लिखना है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बच्चों लगातार, ब्रेकडाउन का मतलब होता है बच्चों एक तरीके से कटौती, और वाटर सप्लाई का मतलब होता है पानी की आपूर्ति में। कहने का मतलब बच्चों पानी आने में लगातार कटौती की जाती है, पानी ढंग से नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेटर लिखना। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बच्चों बताया है कि सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर का एड्रेस। तो मैंने बच्चों यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दिया 12B मित्तल कॉलोनी। ठीक है, गिनती लिख दी, ABCD लिखा के हाउस नंबर बिल्डिंग नंबर बन जाता है, फिर कॉलोनी का नाम। उसके बाद में कोई फेमस प्लेस, तो हमारे यहाँ फेमस प्लेस है गुलाब बाग। कौन सी जगह बच्चों, गुलाब बाग। गुलाब बाग के नीचे, गुलाब बाग कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, धौलपुर में आता है बच्चों। कहाँ आता है, धौलपुर में। ये हो गया बच्चों सेंडर का एड्रेस, ये क्या हो गया सेंडर का एड्रेस। फिर उसके बाद में लिखते हैं बच्चों डेट। डेट के बाद में आप बताइए बच्चों किसके लिए लिख रहे हैं हम लेटर, एडिटर के लिए। तो यहाँ पर एडिटर, ये न्यूज़पेपर का नाम, ये जयपुर, जयपुर का ये अखबार है बच्चों। ठीक है, सब्जेक्ट में हम किस विषय के में लिख रहे हैं बच्चों लेटर, हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति में लगातार कटौती की जा रही है। डियर सर, अब यहाँ से शुरू करेंगे सर। अब देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था लेटर शुरू कैसे करना है, तो कैसे शुरू करना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम के माध्यम से। आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहता हूं बच्चों, क्या खींचना चाहता हूं, द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहता हूं, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, किसकी ओर, समस्या की ओर। और समस्या किस चीज की है बच्चों, ये मैंने सब्जेक्ट में से टीप कर लिख दी बच्चों, क्या है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। मैंने बस बोला था ना आपको प्रॉब्लम लिख देनी है, प्रॉब्लम यही तो है आपको, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर ये होता है आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, यहाँ तक हो गई स्टार्टिंग बच्चों। स्टार्टिंग के बाद में बच्चों अब आपको मिडिल पार्ट में क्या क्या लिखना होता है, ये सारी चीजें लिखेंगे। तो मैंने आपको कॉमन लाइन बताई दी, दिस प्रॉब्लम, ये वाली समस्या सभी लोगों के लिए परेशानी है। ठीक है, कॉजेज कारण बनती है, मच इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है बच्चों असुविधा, अधिक असुविधा का कारण बनती है। किसके लिए बच्चों, रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब होता है बच्चों निवासी लोग, जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये जो समस्या है वो बहुत असुविधा का कारण बनती है। अब इस समस्या के बारे में लिख देंगे बच्चों। मैंने बोला था कलाकारी दिखानी है तो मिडिल पार्ट में दिखाएंगे, कुछ अपनी तरफ से ऐड करके लिखेंगे, और हमेशा ऐड किस चीज के बारे में करना है, प्रॉब्लम के बारे में। किस चीज के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। तो बच्चों मैंने क्या कलाकारी दिखाई है, यहाँ पर देखिए, वाटर इज सप्लाइड, पानी सप्लाई किया जाता है, ओनली फॉर फ्यू आवर्स, मैंने क्या लिख दिया है, केवल कुछ ही घंटों के लिए पानी सप्लाई किया जाता है, वरना आता ही नहीं। द टाइम ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई का टाइम है, इज नॉट फिक्स्ड, सर जो सप्लाई का टाइम है वो भी फिक्स नहीं है बच्चों। एंड द सप्लाई ऑफ वाटर, और बच्चों जो पानी की सप्लाई है वो इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, किसके लिए, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, इतना भी पानी नहीं आता कि पीने का मकसद भी पूरा हो सके बच्चों। कि कहने का मतलब लोगों के पास पीने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है, पर्याप्त पानी नहीं है। पहली बात, टाइम भी फिक्स नहीं है पानी का, कहीं रात को 4 बजे आ जा रहा है, कहीं सुबह 4 बजे, शाम को आ जा रहा है, दिन दोपहर में आ जा रहा है, कोई निश्चित टाइम ही नहीं है, तो लोग पानी भी नहीं भर पा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं पानी की हैं, यहां तक मैंने समस्या के बारे में लिख दिया। फिर बच्चों वही कॉमन लाइनें आ जाएंगी, आप यदि कुछ लाइन ऐड कर सकते हैं, ऐसे कलाकारी दिखा सकते हैं मेरी तरह, तो कलाकारी दिखाइएगा। अगर आपको नहीं आता तो जो लाइन मैंने कॉमन आपको बताई है सारी उन्हीं को लिख कर आना। ठीक है, आपको 5 में से 5 नंबर जरूर मिलेंगे। दिस हैज, ये मैंने कॉमन लाइन बताई थी बच्चों, दिस हैज बिकम डे बाई डे प्रॉब्लम, कोई सी भी समस्या हो बच्चों, दिन प्रतिदिन की समस्या बन जाएगी। जब वो समस्या आपकी नाक में दम कर देगी तभी तो आप उसकी शिकायत करेंगे, सही बात है कि नहीं। कोई सी भी समस्या हो, तो ये ऐसी लाइनें हैं बच्चों जो हर
एडिटर लेटर में काम करेंगी। तो एडिटर लेटर हम किसी समस्या को अखबार में प्रकाशित करवाने के लिए लिखवाते हैं। ठीक है, ये डे बाय डे प्रॉब्लम बन गई है। वी आर सफरिंग, हम परेशान है। अलॉट माने सर हम बहुत ज्यादा परेशान है। वी हैव कंप्लेंट, हम क्या कहते हैं, ये मेरे कॉमन लाइन बताई थी ना थोड़ी देर पहले, हमने कंप्लेन की है। मेनी टाइम्स, मैंने कई बार की है। बट नो वन लिसन, लेकिन सुनता कौन है। मंथ्स हैव पास्ड, महीने गुजर गए हैं। बट देयर इज नो सॉल्यूशन, लेकिन कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, समाधान ही नहीं किया है। किसका समाधान नहीं किया है? ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया है। यहां तक खत्म होता है बच्चों मिडिल पार्ट। अब चलते हैं एंडिंग पे। इसलिए बच्चों, सो आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं टू पब्लिक, कि आप प्रकाशित कर दें माय व्यूज, मेरे विचारों को, इन योर न्यूज़पेपर, अपने अखबार में, ताकि जो सो रहे अधिकारी हैं वो जाग जाए। सो द कंसर्न अथॉरिटीज, इसलिए जो संबंधित अधिकारी हैं मे वे का माने जाग जाएं, एंड टेक सूटेबल स्टेप्स, और एक सही कदम उठा सकें। किसके विरुद्ध? समस्या के विरुद्ध, और हमारे लिए समस्या का समाधान कर सकें। आपको ऐसे लिखना है लास्ट में, थैंकिंग यू योर फेथफुली, और मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना नाम गौरव मल्होत्रा। तो बच्चों, इस तरीके से हमने ये पूरा एडिटर लेटर का एग्जाम्पल फिनिश कर लिया। इसमें जितनी भी लाइनें थी, बहुत सारी कॉमन लाइनें थी जो आपको याद रखनी है, जो आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है एडिटर लेटर को लिखने में। मैंने आपको बताया था आपको रिस्क फ्री खेलना है, बिल्कुल सेफ खेलना है, तो आप जॉब लेटर को अच्छे तरीके से कर लीजिए, जो मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है, उस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। पूरा 1 घंटे की वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और हर साल 2022, 2023, 2024, 2025 चारों साल से लगातार सिर्फ एक ही लेटर आ रहा है बच्चों, वो जॉब लेटर है। कौन सा लेटर है? जॉब लेटर। और जिस तरीके से मैंने आपको जॉब लेटर कराया है, उस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट पे जॉब लेटर आ जाए, आपसे बच्चों बचने वाला नहीं है, ये तो मैं गारंटी देता हूं। जिस तरीके से मैंने अब आपको एडिटर लेटर कराया है, किसी भी सब्जेक्ट पे आ जाए वो भी आपसे बचने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी आपको कॉमन लाइन बनाकर दे दी है। यदि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखो बच्चों कितना प्यारा लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम में लिख के आना है, बिल्कुल सेम तरीके से, ऐसे ही बहुत ही ऐसी सुंदर राइटिंग में लिख के आना है, अच्छी राइटिंग में लिख के आना है, इससे भी अच्छी राइटिंग में लिख के आना है बच्चों। आपकी राइटिंग तो मुझसे भी अच्छी होगी बच्चों, मुझे उम्मीद है इस चीज की। तो आपको ऐसे ही राइटिंग में और भी अच्छी राइटिंग में लिख के आना है। पेपर वाला जब इसे देखे तो खुश हो जाए, उसका मन खुश हो जाए बच्चों। तो इस तरीके से हमने एडिटर लेटर भी फिनिश कर लिया। एडिटर और जॉब, इनमें से गारंटेड क्वेश्चन आएगा। जॉब तो हमेशा ही आता है, हर साल से आ रहा है, और एडिटर भी 1 साल छोड़कर आता ही रहता है। इस बार फिर से संभावना है एडिटर ही आएगा बच्चों, और जॉब तो हमेशा ही आता है बच्चों। तो आप इन दोनों लेटर को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। बिजनेस ऑफिशियल, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ 2 लेटर बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। कौन कौन से लेटर? एक तो एडिटर और एक जॉब। बिजनेस ऑफिशियल मत पढ़ो बच्चों, मैं तो आपसे यही सलाह दूंगा कि आप बिजनेस ऑफिशियल लेटर को छोड़ दो, आप पढ़ो सिर्फ जॉब और एडिटर, क्योंकि बच्चों अथवा में क्वेश्चन आने वाला है, आपको भी पता है। बोर्ड के एग्जाम में यदि आप बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, मकसद से, बोर्ड के मकसद से पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पास होना है, पास होने के मकसद से पढ़ रहे हैं, या फिर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो सिर्फ आप ऐसे ही ऐसे याद कर लीजिए, पूरा एग्जाम में लिख कर आना, और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। नो टेंशन, बेफिक्र रहिए आप। बस हमारे साथ में जुड़े रहिए, प्रत्येक क्लास को अटेंड करिए, ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठिए। इन सारी लाइन को जो मैंने लिखी है, उनको कॉमन लाइन को आपको याद कर लेना है। इस प्रकार बच्चों हम एडिटर लेटर का एग्जाम्पल खत्म कर चुके हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको मजा आया है, और आपको लग रहा है कि मैं एडिटर लेटर बनाना सीख चुका हूं, तो बच्चों हमारी खातिर, इस फॉर्मेट की खातिर आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। अपने दोस्तों को जो पास होना चाहते हैं, जो बच्चों और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, जिनको अभी एडिटर लेटर नहीं आता, स्कूल में उन्हें अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया गया है बच्चों, तो उनको वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बच्चों हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर जाइए, और हमें प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।